अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बेसिकली इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन हैं, तो चलते हैं वन बाय वन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि कोई से दो कालब सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त ज़र्ब हो सकते हैं अगर पहले कालब के कॉलम बराबर हों दूसरे कालब की तारों के। ठीक हो गया, फर्स्ट कालब है और ये सेकंड। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं इस कालम में कितने कालम हैं, दो कालम हैं और कितारें दो हैं, तो ये क्या लिखेंगे हम, पॉसिबल। ठीक है, मुमकिन, ज़रब मुमकिन है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। इसमें दो कालम हैं और अगले में दो कितारें हैं, पॉसिबल या ज़रब मुमकिन है। नेक्स्ट में इसमें आप देखें एक कालम है और अगले में दो कितारें हैं, तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, और इसमें दो कालम है और अगले कालम में दो ही कितारें हैं, तो ये भी क्या होगा, पॉसिबल। और इसमें तीन कालम हैं और तीन ही कितारें हैं, तो इसको भी हम लिख देंगे पॉसिबल। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ए और बी की वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है ए बी इक्वल है ए 3 0 -1 2 और बी इक्वल है 6 और 5। तो पहले आप देखें कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। इसमें दो कॉलम हैं और अगले में दो कितारें हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। अब पॉसिबल है तो फिर जवाब क्या होगा, ज़रब दे देते हैं जी। ज़रब का सादा सा असूल है, पहली कितार को कॉलम से ज़रब दे देनी है, तो 3 ज़रब खाएगा 6 से, 3 ज़रब 6 और अगला रुकन अगले रुकन से, जमा क्या आ जाएगा, 0 ज़रब खाएगा 5 से। और इसी तरह ये नफ़ी 1 ज़रब खाएगा 6 से और जमा 2 ज़रब खाएगा 5 से। इसका मतलब है कि 3 6 बार 18 जमा 0 5 बार 0, 6 1 बार 6 जमा 2 5 बार 10। 18 में 0 जमा किया 18 और 10 और 6 को सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 4। इसमें एक चीज़ आप देख लें कि जो पहला कालब है उसका मर्तबा है 2/2 और जो अगला कालब है उसका मर्तबा है 2/1। तो जो फाइनल कालब होगा ना, उसमें आपने ये दरमियान वाली चीज़ उड़ा देनी है, तो उसका मर्तबा ये 2/1 होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं दो कितारें और एक कालम है, तो 2/1 है, ये प्रूव भी हो गया है जी। बी ए क्या होगा, बी की वैल्यू क्या है 6 5 और ए की वैल्यू है 3 0 -1 2। इसमें देखें एक कालम है और दो कितारें हैं, तो मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तब पॉसिबल होती है अगर पहले कालब के कॉलम और दूसरे की कितारों की तादाद बराबर हो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, तो ये सिंपली हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1 ज़रब खाएगा 4 से और जमा 2 ज़रब खाएगा 0 से, तो 1 4 बार 4 जमा 2 0 बार 0, 4 और 0 को जमा किया तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 4। बिल्कुल ऐसे ही 1 ज़रब खाएगा 5 से और जमा 2 ज़रब खाएगा नफ़ी के 4 से, 1 5 बार 5 और जमा नफ़ी 2 4 बार 8 5 में से 5 निकालें, 3 बड़ी रकम नफ़ी की है तो जवाब आ जाएगा नफ़ी का 3। इसमें भी आप देख रहे हैं पहले का मर्तबा है 1/2 और दूसरे का मर्तबा है 2/1, तो ये दरमियान से आप ख़त्म कर दे तो फाइनल जो कालब है उसका मर्तबा 1/1 होना चाहिए, और आप ये देख भी सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी 3 ज़रब 4 और जमा 0 ज़रब 0, नफ़ी 3 4 बार, नफ़ी 12 जमा
ज़ीरो, नफ़ी 12 और ज़ीरो को हल करें तो ये जवाब आ जाएगा नफ़ी का 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ज़रब 4 जमा 0 ज़रब 0, तो 6 4 बार क्या आएगा 24 जमा 0, तो 24 में 0 जमा ऐड करें 24 का 24 ही आएगा, क्योंकि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी या ज़ीरो जमा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जी। एक, ये पहली की तार पहले कॉलम से ज़रब खाएगी, 1 ज़रब 4 जमा 2 ज़रब 0। अब पहली की तार दूसरे कॉलम से ज़रब खाएगी, 1 ज़रब 5 जमा 2 ज़रब नफ़ी का 4, ठीक हो गया। फिर नफ़ी 3 ज़रब 4 जमा 0 ज़रब 0, और इसी तरह नफ़ी 3 ज़रब 5 जमा 0 ज़रब नफ़ी का 4। और अब ये 6 नफ़ी 1 को 4 0 से ज़रब दे देनी है, 6 ज़रब 4 और जमा नफ़ी 1 ज़रब 0। जब भी दो इलामतें इकट्ठी आ जाए तो आप दरमियान में ब्रैकेट लगा दें। अब ये की तार इस कॉलम से ज़रब खाएगी, तो 6 ज़रब 5 और जमा नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी का 4, ठीक हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखें, एक 4 बार 4 जमा 2 0 बार 0, 3 4 बार 12 जमा 0 0 बार 0, 6 4 बार 24 और जमा 0 1 बार 0। इसी तरह एक 5 बार 5 नफ़ी 2 4 बार 8, 3 5 बार 15 और जमा 0, और 6 5 बार 30, यह नफ़ी नफ़ी जमा 4 1 बार 4। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4 नफ़ी 3 नफ़ी 12 नफ़ी 15 24 और 30 और 4 34। ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। ये पहली की तार पहले कॉलम से ज़रब खाएगी, 2 ज़रब 2 जमा 3 ज़रब 3, और इसी तरह 2 ज़रब नफ़ी 1 और जमा 3 ज़रब 0। दूसरी की तार पहले कॉलम से 1 ज़रब 2 जमा 1 ज़रब 3 और 1 ज़रब नफ़ी 1 जमा 1 ज़रब 0। ये 0 ज़रब 2 और जमा नफ़ी 2 ज़रब 3, और ये 0 ज़रब नफ़ी 1 और जमा नफ़ी 2 ज़रब 0। अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 2 बार 4 जमा 3 3 बार 9, 2 1 बार 2 जमा 3 1 बार 3, 0 2 बार 0 और नफ़ी आ जाएगा 2 3 बार 6। ये 2 1 बार 2 जमा 0, 1 1 बार 1 जमा 0 और ये 0 जमा 0 ही आ जाएगा, क्योंकि इधर भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी 0। 4 और 9 को जमा करें 13, ये नफ़ी 2, ये 2 और 3 5, ये नफ़ी 1, ये नफ़ी 6 और ये आ जाएगा हमारे पास 0, इसका फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। ये 2/3 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/3, ये 2/3 का और अगला है 3/2 का, ठीक है। तो पहले के जो कॉलम और अगले की तारें बराबर हैं तो ज़रा मुमकिन है, लेकिन एक चीज़ देखें, जो फाइनल आंसर आएगा ना हमारा कॉलम का, वो 2/2 का एक मैट्रिक्स होगा। अभी हम प्रूव भी कर देते हैं इसको जी। 1 ज़रब, ये पहली की तार पहले पूरे कॉलम से ज़रब खाएगी, 1 ज़रब 1 जमा 2 ज़रब 3 और जमा 3 ज़रब नफ़ी 1, ठीक हो गया। अब ये पहली की तार दूसरे कॉलम से ज़रब खाएगी, 1 ज़रब 2 जमा 2 ज़रब 4 और जमा 3 ज़रब 1, ठीक है। और इसी तरह ये दूसरी की तार पहले कॉलम से ज़रब खाएगी, पहला रुकन 4 ज़रब 1 जमा 5 ज़रब 3 और जमा 6 ज़रब नफ़ी 1। इसी तरह 4 ज़रब 2 जमा 5 ज़रब 4 और जमा 6 ज़रब 1। 1 1 बार 1 जमा 2 3 बार 6, नफ़ी 3 1 बार 3, 4 1 बार 4 जमा 5 3 बार 15 और नफ़ी 6 1 बार 6। ये 2 1 बार 2 2 4 बार 8, 3 1 बार 3, 4 2 बार 8, 5 4 बार 20 और 6 1 बार 6। ये 6 और 1 7, 7 में से 3 निकाला 4, 8 और 2 10 और 3 13, 15 और 4 19, 19 में 6 निकाले 13, 20 और 8 28, 28 और 6 34। तो ये आप देख भी सकते हैं, एक हमारे पास जो मैट्रिक्स हासिल हुआ है हमें, वो एक 2/2 का मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट है डी। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 ज़रब 8 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई -4, और इसी तरह 8 ज़रब होगा इस रकम से, 8 ज़रब नफ़ी 5/2 और जमा 5 ज़रब होगा 4 से, और ये 6 ज़रब होगा 2 से, 6 ज़रब 2 और जमा 4 ज़रब होगा नफ़ी 4 से। इसी तरह 6 ज़रब होगा नफ़ी 5/2 से और जमा 4 ज़रब हो जाएगा 4 से। ये 8 2 बार 16 नफ़ी 20 और 6 2 बार 12 नफ़ी 16, 2 1 बार 2 2 4 बार 8, तो ये 5 4 बार
नफ़ी 20 जमा 20 और इस तरह 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, तो ये नफ़ी 3 5 बार, नफ़ी 15 जमा 16, ये 20 में से 16 निकाले नफ़ी का 4, ये 16 में से 12 निकाले नफ़ी का 4, ये 0 और ये आ जाएगा जमा का 1। ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके हमारे पास 4 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट क्या है, ए बी इक्वल है बी है, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ए बी, ए की जगह उसकी रकम नफ़ी 1 3 2 0 ज़रब बी 1 2 नफ़ी 3 नफ़ी 5 किसके बराबर है, बी है, बी की जगह 1 2 नफ़ी 3 नफ़ी 5 और ज़रब ए नफ़ी 1 3 2 और 0। अब हम इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। देखें पहली की तार पहले कॉलम से नफ़ी 1 ज़रब 1 जमा 3 ज़रब नफ़ी 3 और पहली की तार दूसरे कॉलम से नफ़ी 1 ज़रब 2 जमा 3 ज़रब नफ़ी 5, 2 ज़रब 1 और जमा 0 ज़रब नफ़ी 3, 2 ज़रब 2 और जमा 0 ज़रब नफ़ी 5। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड की मल्टीप्लिकेशन आ गया और राइट हैंड साइड की क्या होगी, 1 ज़रब नफ़ी 1 जमा 2 ज़रब 2 और इसी तरह 1 ज़रब 3 जमा 2 ज़रब 0, ठीक हो गया। और ये नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 1 और जमा नफ़ी 5 ज़रब 2 और इसी तरह ये की तार इस कॉलम से ज़रब होगी नफ़ी 3 ज़रब 3 और जमा नफ़ी 5 ज़रब 0, ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये नफ़ी 1 नफ़ी 9 और ये 2 नफ़ी 0 और ये आएगा नफ़ी 2 नफ़ी 15 और 2 2 बार 4 नफ़ी 0 इसके बराबर है 1 1 बार नफ़ी 1 जमा 2 2 बार 4 जी। और इस तरह 3 1 बार 3 जमा 2 0 बार 0, ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा 3 1 बार 3 और नफ़ी 5 2 बार 10, ये 3 3 बार 9 जमा 0, ये नफ़ी 10 आ रहा है 2 नफ़ी 17 और 4 और इसी तरह ये क्या आ रहा है, ये 3 है, ये नफ़ी 7 है, ये 3 है और ये आ गया नफ़ी 9। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है और ये मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, हम इसको चेक करते हैं कि ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में लगता है या नहीं। तो ये नफ़ी 1 3 2 0 ये ए की वैल्यू है और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, तो 1 2 बार 2 जमा 2 1 बार 2, 1 1 बार 1 जमा 2 3 बार 6 आ जाएगा। इसी तरह नफ़ी 3 2 बार नफ़ी 6 नफ़ी 5 1 बार 5 और ये नफ़ी 3 1 बार नफ़ी 3 और नफ़ी 5 3 बार 15, ये बराबर आ जाएगा। इधर भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 1 1 बार नफ़ी 1 नफ़ी 9 और नफ़ी 2 नफ़ी 15, 2 1 बार 2 नफ़ी 0 और 2 2 बार 4 और नफ़ी 5 0 बार 0, ये आ जाएगा नफ़ी 1 3 2 0 और ये हमारे पास 4 है, ये 7 है, ये नफ़ी का 11 है और ये नफ़ी का 18 है और बराबर नफ़ी 10 2 नफ़ी 17 4 और ये 2 1 1 3। अब जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं और ये भी डायरेक्ट 4 1 बार नफ़ी 4 और नफ़ी 3 11 बार 33, 1 7 बार नफ़ी 7 और 18 3 बार नफ़ी का 54, इसी तरह 2 4 बार 8 और नफ़ी 11 0 बार 0, 2 7 बार 14 और नफ़ी 18 0 बार 0। तो इसको हल करें, ये नफ़ी 37 आ रहा है, ये 8 आ रहा है और ये नफ़ी का 61 आ रहा है और ये आ रहा है हमारे पास 14। अब हम ये दूसरी साइड को भी हल कर देते हैं, 10 2 बार नफ़ी 20 नफ़ी का 17 1 बार 17 और इस तरह 10 1 बार नफ़ी 10 नफ़ी 17 3 बार, ये भी कॉमन ही होता है, 2 2 बार 4 जमा 4 1 बार 4 2 1 बार 2 जमा 4 3 बार 12। तो ये नफ़ी 37 नफ़ी 61 4 और 4 8 और 12 और 2 14। तो ये आप देख सकते हैं दोनों इक्वल हैं। तो एंड पे हम लिख देंगे ए बी सी इज़ इक्वल है ए बी और सी। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसमें मैट्रिसेस में होल्ड करता है। अब ये नेक्स्ट है हमारे पास से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो इसको भी हम चेक करते हैं कि ये इसमें होल्ड करती है या नहीं। तो ये 1 नफ़ी 1 3 2 0 एज़ इट इज़ आ जाएगा
और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी इन दोनों को ऐड कर देते हैं और इनको भी मैं अब डायरेक्ट ही ऐड करने लगा हूँ। ठीक हो गया, एक में 2 जमा किया, 3, 2 में 1 जमा किया, 3, नफ़ी 1, नफ़ी 3 और 1, नफ़ी 2, नफ़ी 5 और 3, नफ़ी 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 3 बार 3, नफ़ी 2 3 बार 6, 1 3 बार 3, नफ़ी 2 3 बार 6, 2 3 बार 6, नफ़ी 0 2 बार 0, 2 3 बार 6, नफ़ी 0 2 बार 0। ये नफ़ी 9 है, नफ़ी 9 है, ये 6 है और ये आ जाएगा 6। और इधर भी इनको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार नफ़ी 1, नफ़ी 9 और इस तरह 2 बार नफ़ी 2, नफ़ी 15, 3 5 बार 15 ही होगा ना, 2 1 बार 2 और 0 3 बार 0, 2 2 बार 4 और 0 5 बार 0। ठीक हो गया। और ये नफ़ी 10, 2, नफ़ी 17 और 4 आ रहा है। और अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 बार 2 और 3 1 बार 3, 1 1 बार नफ़ी 1 और 3 3 बार 9, 2 2 बार 4 जमा 0 1 बार 0, 2 1 बार 2 जमा 0 3 बार 0। तो ये आ जाएगा 1 8 4 और 2। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो नफ़ी 10 और 1 ये नफ़ी 9 आ रहा है, नफ़ी 17 और 8 ये भी नफ़ी 9 आ रहा है, 2 और 4 ये 6 आ रहा है और 4 और 2 6 आ रहा है। तो ये भी इक्वल आ गया है। तो एंड पे हम लिख देंगे सो ए बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके 2 पार्ट हैं तो हम सिर्फ एक पार्ट ही सॉल्व करेंगे, दोनों एक जैसे ही हैं। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए बी सारे का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज। जी ए की जगह उसकी वैल्यू, फिर बी की जगह उसकी वैल्यू, ब्रैकेट में क्लोज़ कर देंगे। इस सारी रकम का ट्रांसपोज ले लेना है और बराबर इस रकम का पहले ट्रांसपोज लेना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है इस दूसरी रकम के ट्रांसपोज से। ए की वैल्यू क्या है, नफ़ी 1 3 2 0 और बी की वैल्यू है 1 2 नफ़ी 3 और नफ़ी का 5। और इधर पहले बी की वैल्यू आएगी। ठीक हो गया। बी की वैल्यू क्या है, 1 2 नफ़ी 3 नफ़ी का 5 और ए की वैल्यू क्या है, नफ़ी 1 3 2 और 0। जी एक एक बार नफ़ी 1 ज़रब 1 और जमा 3 ज़रब नफ़ी 3। इसी तरह नफ़ी 1 ज़रब 2 और जमा 3 ज़रब नफ़ी 5। 2 ज़रब 1 जमा 0 ज़रब नफ़ी 3, 2 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब नफ़ी 5। 1 2 बार नफ़ी 2 नफ़ी 9, 2 नफ़ी 0 और ये नफ़ी 2 नफ़ी 15 और 2 2 बार 4 नफ़ी 0 आ जाएगा। तो ये नफ़ी 11 है, 2 है, नफ़ी 17 है और 4 है। ये हमारे पास जवाब आया लेफ़्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड को भी हल करके देख लेते हैं। पहले इनका लेना है ट्रांसपोज और फिर बाद में करना है मल्टीप्लाई। जी 1 2 नफ़ी 3 और नफ़ी 5 ये ट्रांसपोज आ गया और ये नफ़ी 1 3 2 और 0 ये ट्रांसपोज आ गया। अब इसको मैं डायरेक्ट ज़रब देने लगा हूँ, एक बार नफ़ी 1 और नफ़ी 3 3 बार है नफ़ी 9। इस तरह 1 2 बार 2 नफ़ी 3 0 बार है 0, 2 1 बार 2 नफ़ी 5 3 बार 15, 2 2 बार 4 नफ़ी 5 0 बार है 0। तो ये नफ़ी 9 और 1 ये क्या आ रहा है जी, नफ़ी 1 और नफ़ी 9 ये आ रहा है नफ़ी 10, ये 2, ये नफ़ी का 17 और ये हमारे पास है 4। ये इधर हमारे पास ट्रांसपोज था, इधर भी ट्रांसपोज, इधर भी ट्रांसपोज, तो इसका भी हमने ट्रांसपोज लेना है। ये नफ़ी 10 है, ये 2 इधर चला जाएगा और 17 इधर आ जाएगा। 4 और 10 अपनी जगह पे रहेंगे और ये ऑलरेडी इस चीज़ के इक्वल है, नफ़ी 10 नफ़ी 17 2 और 4। और एंड पे हम लिख देंगे सो ए बी सारे का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो ये थोड़ी सी लेंथी थी। इसमें हमने एक्सरसाइज 1.4 इसको कंप्लीट सॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।